बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम एक चीज़ पढ़ेंगे जिसे कहते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। उससे पहले हमें देखना है एक और कॉन्सेप्ट जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल सेट। चल सेट्स देखें। एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और सेट है हमारे पास 2 4 6 8। एक तीसरा सेट हमारे पास मौजूद है 1 3 5 एंड 7। एक और सेट लिख लेते हैं इनमें से 2 3 5 एंड 7। अब ये हमारे पास यहाँ पर 4 सेट मौजूद है। अगर आप गौर करें तो जो दूसरे नंबर वाला सेट है ये इसके सारे एलिमेंट पहले वाले सेट के अंदर मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह से जो तीसरा सेट है इसके भी तमाम एलिमेंट पहले वाले सेट के अंदर मौजूद हैं, और जो तीसरा सेट है इसके भी सारे के सारे एलिमेंट्स पहले सेट के अंदर मौजूद हैं। ये जो पहले वाला सेट है ये इन तमाम सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। कुछ समझ आ गया होगा कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो कि क्वेश्चन में दिए गए बाकी तमाम सेट्स के सब एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। मतलब उस सेट के अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे जो उस क्वेश्चन में दिए गए बाकी दूसरे सेट्स के अंदर मौजूद। जी, तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट जो दिए गए सेट्स के तमाम अरकान पर, तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो, वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। अब कंप्लीमेंट क्या होता है? अगर किसी सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें तो उस सेट का कंप्लीमेंट फाइंड हो जाता है। मतलब अगर आपके पास एक सेट ए है, आपने उसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? ए का कंप्लीमेंट ए के ऊपर छोटा सा सी या ए के ऊपर डैश लगा के जाहिर किया जाता है। तो ए का कंप्लीमेंट फाइंड करने का क्या तरीका है कि आपने यू में से ए को माइनस कर देना है। जिस भी सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करना हो उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया जाता है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उनसे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। देखिए, आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 में एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है यू, 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं। बाकी आप चारों सेट्स दे सकते हो, ए बी सी और डी। इनमें कोई एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो यू के पास ना हो। ये सब के सब जो हैं, इनके तमाम एलिमेंट्स यू में मौजूद हैं। तो ये ए के ऊपर छोटी सी डैश लगी हुई, मैंने बताया था ना, या तो ऊपर डैश लगी होती है या ऊपर छोटा सा सी लिखा होता है, वो कंप्लीमेंट को जाहिर करता है। तो हमें ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा? यू माइनस ए। अब आप यूनिवर्सल सेट लिखें पहले, वो है 1 2 3 से लेकर 10 तक सारी की सारी गिनती। उसके बाद जो माइनस की अलामत लगाएं और फिर ए वाला सेट लिख लें। ए वाला सेट क्या है? 1 2 3 4 एंड 5। याद है ना, सेट्स में माइनस इस तरह से भी लिखी जा सकती है और माइनस जो रवायती माइनस होती है वो भी लिखी जा सकती है। अच्छा, अब माइनस करें। ये हमने देखा था कि माइनस किस तरह किया जाता है सेट्स को, कि पहले सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे में ना हो। पहले वाले के वो मेंबर लिखने हैं जो दूसरे में ना हो। पहले में 1 है, दूसरे में भी है। पहले में 2 3 4 5 मौजूद हैं जो कि दूसरे के अंदर भी मौजूद हैं। 5 के बाद पहले वाले में आता है 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और 10। अब ये दूसरे में मौजूद नहीं है, तो यही हमारे आंसर में आ जाएंगे 6 7 8 9 एंड 10। ये ए सेट का कंप्लीमेंट हो जाएगा। अब इसी तरह से बी का कंप्लीमेंट देखते हैं। बी का कंप्लीमेंट इक्वल होगा यू माइनस बी के। उसी तरह से पहले यूनिवर्सल सेट लिखें, 1 से लेकर 10 तक सारे की सारी गिनती हमारी आ जाएगी। उसके बाद माइनस लगाएंगे और आगे लिखेंगे बी वाला सेट जो कि है 1 3 5 7 और 9। 1 से लेकर 10 के बीच में 8 नंबर जो हैं वो हैं। तो भाई अब क्या करना है? पहले सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे में ना हो। पहले में 1 है, दूसरे में 1 है, नहीं लिखेंगे। पहले में 2 है जो कि दूसरे में मौजूद नहीं है, 2 लिख लिया जाएगा। पहले में 3 है लेकिन दूसरे में भी 3 लिखा हुआ है, उसको भी छोड़ देंगे। 3 के बाद पहले वाले में डॉट्स लगे हुए, लेकिन आपको तो पता है ना कि दरअसल उसमें सारी काउंटिंग है। तो 3 के बाद दरअसल क्या आ जाता है?
बिल्कुल ठीक, 4 आ जाता है। 4 पहले में है पर दूसरे में नहीं है, वो लिख लिया जाएगा। 4 के बाद 5 दूसरे के पास है, छोड़ देंगे। 6 आएगा 5 के बाद, वो नहीं है दूसरे में, वो भी लिख लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से 8 आना है जब, तो वो भी दूसरे में नहीं होगा, वो भी लिख लिया जाएगा। और आखिरी नंबर 10 जो है वो भी फर्स्ट सेट में है पर सेकंड सेट में नहीं है, तो u माइनस बी में या b कम्प्लीमेंट में 10 भी शामिल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हम c कम्प्लीमेंट और d कम्प्लीमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। c सेट हमारे पास है 2, 4, 6, 8 और 10। आइए करते हैं c कम्प्लीमेंट भी। u माइनस c, u वाला सेट लिखें यूनिवर्सल सेट, 1 से लेके 10 तक सारे की सारी काउंटिंग आ गई। माइनस लगाएं, अब c वाला सेट लिखें। c वाला सेट क्या था? 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब पहले सेट में यानी 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग में से 2, 4, 6, 8, 10 यानी दूसरे सेट को निकाल दें और जो बच जाए वो लिख दें। तो भाई 1 दूसरे में नहीं होगा, 3 भी दूसरे में नहीं होगा, 5 भी लिखा जाएगा आंसर में, 6 आएगा नहीं आएगा, 6 दूसरे में है, 7 नहीं आएगा, 7 आएगा क्योंकि वो दूसरे में नहीं है, 8 नहीं आएगा क्योंकि वो दूसरे में है, 9 पहले में तो है पर दूसरे में नहीं है, वो लिखेंगे। अब 10 फर्स्ट में है पर वो तो सेकंड में भी है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाएगा और सी कम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा 1, 3, 5, 7 और 9। उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी। अगर आपको पता लग गया तो जिस तरह सी कम्प्लीमेंट निकाला बिल्कुल इसी तरह से आप डी कम्प्लीमेंट निकालें। डी हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7 है। आपने 1 से लेकर 10 तक वाली जो काउंटिंग यूनिवर्सल सेट है उसमें से इनको छोड़ के बाकी को लिख लेना है। वही काम मज़ीद कुछ प्रैक्टिस के लिए देखें। आपको मज़ीद 4 दिए गए हैं क्वेश्चंस। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास ए से लेके आई तक सारे की सारी जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स है उन पर मुश्तमिल है, ABCDEFGHI। और एक्स सेट हमारे पास है ACEGI, वाई सेट AEI और जेड सेट AGH पर मुश्तमिल है। अब हमें इनके कम्प्लीमेंट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम एक्स कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। एक्स कम्प्लीमेंट किसका इक्वल हो जाएगा? u माइनस एक्स। u मतलब यूनिवर्सल सेट जो कि ABC से लेकर I तक मुश्तमिल है, माइनस x वाला सेट लिखें जो कि हमारे पास है ACEG और I। अब आप क्या करेंगे, A से लेकर I तक में से ACEGI निकाल दें और जो बच जाए लिख दें। B आ जाएगा, D भी आ जाएगा, E नहीं आएगा, F आ जाएगा, G नहीं आएगा, H आ जाएगा, I नहीं आएगा, बस खत्म हो गए। तो A से लेके I के बीच में B, D, F, H ऐसे मेंबर हैं जो X में मौजूद नहीं है, इसलिए वो X के कम्प्लीमेंट में लिखे जाएंगे। अब Y कम्प्लीमेंट, Z कम्प्लीमेंट, ये भी इसी तरह से आप इनको खुद कर सकते हैं। U कम्प्लीमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको देख लेते हैं। कर तो वो भी आप सकते हो, लेकिन देखो अब U कम्प्लीमेंट कैसे करेंगे भाई। A कम्प्लीमेंट होता है U माइनस A, B कम्प्लीमेंट होता है U माइनस B, तो U कम्प्लीमेंट क्या हुआ? U माइनस U। U में से U को निकाल दें, लिखते हैं और निकालते हैं, देखते हैं क्या बचता है हमारे पास। 1, 2, 3 से लेकर 10 तक सारी काउंटिंग आ गई, माइनस अब दोबारा 1, 2, 3 से लेकर 10 तक सारी की सारी काउंटिंग आ गई। अब पहले के वो एलिमेंट लिखो जो दूसरे में ना हो। पहले में 1 है, दूसरे में भी है, 2 है, दूसरे में भी है, 3 है, वो भी दूसरे में है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आखिरी 10 फर्स्ट में है, वो 10 सेकंड में भी है। तो भैया अब क्या लिखें, हमारे पास है ही कुछ नहीं जो इस सेट में लिखें। तो जब किसी सेट में कुछ ना हो तो वो क्या हो जाता है? एम्प्टी सेट। मतलब U माइनस U का आंसर एम्प्टी सेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें आपको कम्प्लीमेंट और माइनस में मुश्किल चंद क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए यूनिवर्सल सेट या U हमारा है 1, 2, 3 से लेकर 20 तक। A सेट हमें दिया हुआ है ऑड नंबर्स हैं 1, 3, 5 से लेकर 19 तक। B सेट हमारा है 2, 4, 6, 8 इवन नंबर लेकर 20 तक, 2 का टेबल या इवन नंबर 20 तक। तो पहला पार्ट हम देखते हैं, B कम्प्लीमेंट फाइंड करना है और प्रूव करना है कि वो A के बराबर आता है। तो इस क्वेश्चन की 2 साइड्स हैं, एक राइट एक लेफ्ट। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि है B कम्प्लीमेंट। चलो जी, B कम्प्लीमेंट किसका इक्वल होता है? U माइनस B। U वाला सेट लिखें, वो आ जाएगा 1, 2, 3 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट्स। माइनस लगाएं और आगे कौन सा सेट लिख देंगे जो कि B का कम्प्लीमेंट ले रहे हैं, इसलिए कौन सा सेट लिखेंगे? B वाला लिखेंगे जो कि है 2, 4, 6 से लेकर 20 तक। अब आपने क्या करना है,
1 से लेकर 20 तक की काउंटिंग में से सारे के सारे इवन नंबर निकाल देने हैं, क्योंकि दूसरे में इवन नंबर है। तो अगर 1 से 20 तक में से इवन नंबर निकाल दो, मतलब 2 निकाल दो, 4 निकाल दो, 6 निकाल दो, इसी तरह 20 तक सारे निकाल दो, तो क्या बचेगा? 1 आ जाएगा। 1 के बाद 2 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरह करते करते 11 आएगा, फिर 13, 15, 17, उसके बाद 18 नहीं आएगा, लेकिन 19 आएगा, और फिर 20 नहीं आएगा, क्योंकि 20 दूसरे के अंदर मौजूद है। तो यूँ आपके पास जब यूनिवर्सल सेट जो 1 से लेकर 20 तक सारी काउंटिंग पर मुश्तमिल था, उसमें से आपने सारे के सारे इवन निकाल दिए, तो आपके पास सारे के सारे 8 बच गए। ये हो गया बी कम्प्लीमेंट। अब जरा चेक करो, ये जो आपका आंसर आया 135 से लेकर 19 तक, ये आपके सवाल में तो नहीं कहीं पे लिखा हुआ। ये देखो, यू सेट है 1 से लेकर 20 तक, ए सेट है 135 से लेकर 19 तक, मतलब ये जो आपने सेट निकाला है माइनस करके, ये दरअसल किसके बराबर है? ए के। लेकिन आपने क्या किया था? बी कम्प्लीमेंट। आपने बी कम्प्लीमेंट किया जो ए के बराबर निकल आया। इसका मतलब हुआ आपने ये जो पहली बात है कि बी कम्प्लीमेंट ए के बराबर होता है, ये प्रूव कर दिया। अब इसी तरह से हम बाकी को प्रूव कर सकते हैं। ए कम्प्लीमेंट बी के बराबर है, आइए देखते हैं। ए कम्प्लीमेंट इक्वल होगा यू माइनस ए। यू याद है ना क्या है? 1 से लेकर 20 तक सारे की सारी काउंटिंग। और ए क्या था? ए हमारे पास था ऑड नंबर्स 20 तक, 1, 3, 5, 7, 9, 11 से लेकर 19 तक। अब आपने क्या करना है? बी कम्प्लीमेंट में आपने 1 से लेकर 20 के बीच में से सारे 8 नंबर गायब कर दिए थे। अब ए कम्प्लीमेंट में आपने 1 से लेकर 20 तक के बीच में से सारे, अच्छा उस इवन नंबर 8 गायब किए थे, इसमें आपने 8 नंबर गायब कर देने हैं। तो देखें क्या आपके पास पीछे बचेगा। 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 निकल जाएगा, 4 आएगा, फिर 5 नहीं आने लगा, 6 आएगा। इसी तरह करते करते 19 सेकंड में भी है, उसको छोड़ देंगे और 20 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 20 पहले में है और दूसरे में नहीं है। इस तरह 1 से लेकर 20 तक की गिनती में से सारे का सारा जो वो नंबर जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते थे, जब वो निकाल दिए तो हमारे पास वो नंबर बच गए जो 2 पे डिवाइड होते हैं, मतलब इवन नंबर बच गए। और ये दरअसल कौन सा सेट है? चेक करिए जरा। हमने ए कम्प्लीमेंट फाइंड किया तो हमारे पास आया 2, 4, 6 से लेकर 20 तक। ये सेट कौन सा है? ये देखो, ये है 2, 4, 6 से लेकर 20 तक, और इसका नाम क्या है? बी। मतलब आपने ए कम्प्लीमेंट लिया और जवाब में आपको क्या मिल गया? बी। यही तो प्रूव करना था। ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी, ये चीज हम प्रूव करना चाह रहे थे। तो इस तरह से हमने ए कम्प्लीमेंट बी के बराबर होता है साबित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a माइनस बी ए के इक्वल होता है। a माइनस बी करें तो a आता है, करके देखते हैं। a हमारे पास क्या सेट है? 1, 3, 5 से लेकर 19 तक। b सेट हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, 4, 6 से लेकर 20 तक। तो a माइनस बी में क्या आएगा भाई? पहले a वाला लिखा जाएगा सेट, 1, 3, 5, 7, 9, 11 सब अप टू 19, माइनस फिर आगे बी वाला 2, 4, 6, 8, 10, 12 से लेकर 20 तक। चलिए जी, अब पहले वाले के वो लिखने हैं जो दूसरे में नहीं है। पहले में 1 है, दूसरे में 1 नहीं है, लिख लेंगे। पहले में 3 है, दूसरे में 3 नहीं है, वो भी लिख लिया जाएगा। पहले में 5 है, दूसरे में 5 नहीं है, वो भी लिख लेंगे। पहले में 7 है, दूसरे में नहीं है, लिख लेंगे। 9 लिख लेंगे, 11 लिख लेंगे, 13 लिख लेंगे। करते करते 19 पहले में, 90 दूसरे में नहीं है, वो लिख लेंगे। ये क्या हुआ? पहले में से दूसरा माइनस किया, दोबारा से वो पहले वाला वापस आपको मिल गया। मतलब आपने तो किया a माइनस बी और आपके पास आया क्या? ये कौन सा सेट है? 135 से लेकर 19। ये चेक करो जरा ऊपर, ये 135 से लेकर 19, तो ये तो a सेट बन गया। मतलब a माइनस बी किसके इक्वल आ गया? a के। बिल्कुल इसी तरह से अब आप खुद प्रूव कर सकते हो कि b माइनस a करें तो उसका आंसर b के इक्वल आ जाना चाहिए। ये आप लोग खुद ट्राई करें और फिर ना हो सके तो पूछिएगा। उम्मीद आपको समझ आ जाएगी। ओके बच्चों, आज के इतना ही काम है। अल्लाह हाफिज़।